हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारी सी स्लीव की डिज़ाइन लेकर आई हूँ, तो चलिए साथ में बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने स्लीव की कटिंग कर लेनी है। स्लीव डिज़ाइन है तो पहले हम स्लीव की कटिंग करेंगे, उसके बाद उस पर पैटर्न ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है क्योंकि मैं अपने गाउन के लिए बना रही हूँ, बट आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो फैब्रिक बेस्ट लगता हो आप वो फैब्रिक ले सकते हैं। सूट, गाउन और कुर्ती के लिए जॉर्जेट फैब्रिक चल जाएगा, बट अगर आप अबाया के लिए ये स्लीव बना रहे हो तो आपको जॉर्जेट फैब्रिक नहीं लेना है। उसके लिए आपको मोटे वाला सिल्क का फैब्रिक लेना है। स्लीव की कटिंग करने के बाद नीचे से 2 इंच फोल्ड करने के लिए छोड़ते हुए उसके बाद हमें उस पर अपना पैटर्न बनाना है। तो पैटर्न के लिए हमने एक पेपर लिया है। पेपर पे हम इस तरीके से हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने पूरा सर्कल नहीं ड्रॉ करना है, कुछ इस तरीके से। इसे कंगूरा बोलते हैं, यानी कि हमें कंगूरे की शेप ड्रॉ करनी है। उसके बाद सीज़र से इसे हम कट कर लेंगे। अब इसी एक पैटर्न से हमने अपनी पूरी डिज़ाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो जहाँ से हमें स्लीव पर डिज़ाइन ड्रॉ करनी है पहले वहाँ पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और देन हमने जो पैटर्न कट किया है उस पैटर्न को बिल्कुल स्लीव के मिडल में हम रखेंगे और सबसे पहला पैटर्न हम वहीं पे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद उसकी दोनों साइड पे एक हम पूरी सीधी सी लाइन हाफ सर्कल की ड्रॉ कर लेंगे। कुछ इस तरीके से आपको इजीली समझ में आ जाए, इसलिए हम पेपर पर ये पेन की हेल्प से ड्रॉ करके बता रहे हैं। यहाँ पे हमने 2 इंच छोड़कर ऊपर की साइड से इस तरीके से स्लीव पे पैटर्न ड्रॉ करना है। एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, उसके बाद हम दूसरी लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। उसके ऊपर दोबारा इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, यानी कि जहाँ तक हमें डिज़ाइन चाहिए उस इसी एक पैटर्न से इसके ऊपर इस तरीके से रखकर हम सारे पैटर्न्स को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 6 लाइंस ड्रॉ करी है हाफ सर्कल की। पहली लाइन में हमने 6 कंगूरे बनाए हैं, उसके बाद 5 4 3 2 1। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा भी कर सकते हो। अब हम इसे पर्ल और पाइप बीट की हेल्प से सजाएंगे, यानी कि एम्ब्रॉयडरी करेंगे। अब हमें अपनी स्लीव को फ्रेम में अच्छे से सेट कर लेना है, इसे हम अड्डा भी बोलते हैं। तो स्लीव की एक साइड से, यानी कि हमारा फ्रेम जितना बड़ा है तो पहले हम एक साइड से इसकी एम्ब्रॉयडरी शुरू करेंगे। अब जो हमने ये पैटर्न ड्रॉ किया है इस पर हम इस तरीके से ग्लू अप्लाई कर देंगे। ये जो हमने कंगूरे बनाए हैं हाफ सर्कल्स, इसी के ऊपर हमें कुछ इस तरीके से ग्लू को अप्लाई कर देना है। उसके बाद हमने पर्ल को इस ग्लू के ऊपर एक एक करके स्टिक करना है, सेम डिज़ाइन में जिस तरीके से हमने पैटर्न ड्रॉ किया है, ग्लू को अप्लाई किया है, उसी के ऊपर हम अपनी पर्ल को एक एक करके इस तरीके से स्टिक कर देंगे। देन हम सुई धागे की हेल्प से इसे पक्का डबल पक्का भी कर देंगे, बट पहले इसे ग्लू के ऊपर हमने स्टिक कर लेने हैं। यहाँ पे हमने पर्ल स्टिक कर लिए हैं। अब इसे फिल करना है, तो फिल करने के लिए हम कंगूरे के बिल्कुल बीच में नीडल को बाहर की साइड इस तरीके से ऊपर लेकर आएंगे और वहाँ पे बड़े वाले पर्ल को टक कर देंगे। एंड देन वापस से नीडल को हमें पर्ल के पास से ही सुई को बाहर लेकर आना है इस तरीके से। और यहाँ पर अब हमें पाइप बीट्स को लेना है नीडल में। 4 पाइप बीट्स यहाँ पर हम ले रहे हैं, तो 4 पाइप बीट्स लेने हैं और उसे कुछ इस तरीके से बिल्कुल सीधी रो बनाते हुए इस तरीके से हमें फिल करना है। तो यहाँ पे जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया था आपको इजीली समझ में आ जाए इसलिए हम इसमें बता रहे हैं। तो यहाँ बीच में जो हमने पॉइंट बनाया वहाँ पे हमें पर्ल टक करना है और ये जो सीधी वाली लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे हमने पाइप बीट्स लगाने हैं। और ये जो कंगूरे का शेप बनाया है हाफ सर्कल, यहाँ पे हमने ऑलरेडी पर्ल को स्टिक करके टक कर दिया है। देन ऊपर का भी जो सर्कल है उसमें भी हमें इस तरीके से पाइप बीट्स फिल करना है। बीच में हमें बड़े वाले पर्ल को टक करना है और देन इस तरीके से सीधी सीधी लाइन ड्रॉ बनाते हुए, एक जाल सा बनाते हुए पाइप बीट्स को फिल करना है। यहाँ पे हमने गोल्डन बीट्स लिए हैं, बट आप अगर चाहें तो आप वाइट कलर के भी ले सकते हैं। नीडल को नीचे की साइड से बाहर ऊपर लेकर आएंगे, उसमें पाइप बीट्स को
फिल करेंगे और देन बड़े वाले पर्ल के साइड पे नीचे की तरफ ले जाते हुए उसे हम वहीं पे स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हमारी सीधी सीधी लाइन बन जाएगी और ये हमारा सर्कल फिल हो जाएगा। इसी तरीके से हमने चार कट बीड्स पाई बीड्स लेने हैं और उसे बड़े वाले पर्ल के पास नीचे की तरफ नीडल ले जाते हुए टक कर देना है। तो ये हमने एक सर्कल पूरा कर लिया है। इसी तरीके से बाकी जितने भी सर्कल्स, जितने भी पैटर्न हमने ड्रॉ किए हैं उसको भी इसी तरीके से फिल कर लेंगे। यहाँ पे हमारी एक लाइन फिल हो चुकी है। अब इसके ऊपर की लाइन को भी कुछ इस तरीके से फिल करेंगे। पहले मिडल में हमने पर्ल को टक करना है, देन नीडल को बाहर लेकर आएंगे। अब भी इसकी जितनी भी लंबाई है उस हिसाब से हम इसमें पाइप बीड्स को लेंगे और उसे इस तरीके से टक कर देंगे। तरीके से जाल बनाते हुए सीधी सीधी लाइन रो बनाते हुए हम पैटर्न को फिल कर लेंगे। आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, बट अगर कोई भी परेशानी आपको है, कुछ नहीं समझ में आ रहा या फिर अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सेम इसी तरीके से हमने अपनी पूरी स्लीव को रेडी कर लेना है, यानी कि हमने स्लीव पर जितनी पैटर्न बनाए हैं उन सारे पैटर्न को इसी प्रोसेस से फिल कर लेना है। आप देख सकते हो ये डिज़ाइन कितनी खूबसूरत लग रही है और इसे बनाना भी कितना इजी है। कोई भी फ्रेशर है, बिगनर है, जिसे एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल भी नहीं आती, वो भी इसे इजीली आसानी से बना सकता है। तो आप भी इसे ट्राई ज़रूर करें। इसी तरीके से पूरी स्लीव को हम रेडी कर लेंगे और पूरी स्लीव रेडी होने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली है। और अगर आपको भी सच में ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी साथ में क्लिक कर दें। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, उसे बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।